नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतारीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ दे विच इस जिक्र करांगे कि सच वो ही है जो अल्लाह सोने दस्सिया, यानी अल्लाह का दीन ही सच्चा है, अल्लाह सोने की ज़ात ही सच्ची है, अल्लाह के प्यारे हबीब सच्चे ने। कुरान करीम की सूरह आल इमरान की 60वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनने का शरफ हासिल है। सोने रब ने फरमाया इस आयत पाक च इरशाद फरमाया कि हक कोई है जिहड़ा तेरा रब कवे तो फिर तू शक करने वाले विच ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी इंसानियत ने बिलखुसूस मुसलमानों भी तालीम हुक्म किया कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। मेरा आखिरी पैगाम कुरान पाक ही सच्चा है और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे सच्चे ने जिहड़े आखिरी नबी ने। और कुरान और सुन्नत का प्रोग्राम ही सच्चा प्रोग्राम है जिहड़ा इंसान को दुनिया कबर और आखिरत हर तरह की कामयाबी अता करता है, हर तरह की जिस्मानी रूहानी बीमारियों तो महफूज रखता है और दायमी दीद मौला की नेमत दिलवाता है। तो जिन्हें भी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल किया बिलमतियाज रंगो नस्ल मजहब मिले दुखी इंसानी का भला किया उन्होंने ही इसे दुनिया दिल के आईने च दिल दी अखां ने दीद मौला नसीब होएगी जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया जिस मकसद वास्ते अल्लाह सुने इंसानों को पैदा फरमाया। लेकिन नेमत इंसान को तां ही मिलनी है अगर इंसान कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करेगा, यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा और अपने पीरो मुर्शद जेरे निगरानी तालीम तरबियत हासिल करेगा। रब उन्होंने अपने अंदर नूरी जागल फला चंबे की बूटी लवाएगा, यानी तौहीद मोहम्मदी नूरी निस्बत अपने दिलों च लगा करवाएगा। उन्होंने अपने दिल जिसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिम फिट कराएगा। फिर ही इंसान का हिज़्ब शैतान ना शैतानी नेटवर्क ना रबता टुटेगा तो हिज़्बुल्लाह ना रहमानी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क ना रबता फिर ही होएगा, इहदा फिर ही राह मौला का मुसाफिर बनेगा। और जो पीरो मुर्शद को उन्हें जेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात मुराकबत करदा उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करेगा। दवाम कल्बी जिक्र हजूर के जरिए अल्लाह तरफ बढ़ता है और रूह जिसम जो निकल के बातें सैरो परवाज करते हैं अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी, जिसके बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। खुद कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वइन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों ने दसिया कि तुहाडी आखिरी मंजिल है इंसान, तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह ने सोने ने कुरान च दसिया इंसानों को पैदा ही अपने इरफान वास्ते किया। इरफान हकीकी हासिल ही उदों होंदा जदों इंसान दिल दी अखां नाल दीदार हासिल करे तो फिर ही आखिर जिन्हें खुलियां अखां नाल दीदार होएगा। कुरान और सुन्नत दा ज़रिए इल्म हासिल करना इंसान को इल्मी इस्तदलाली इरफान हासिल होंदा अल्लाह सुनदा तो दिल दी अखां जो दीदार होंदा फिर इन्हों इरफान हकीकी हासिल होंदा जदों सोने रब का दीदार करदा, जदों कशफी मुशाहदाती नेमत हासिल होंदी है ना। और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो रब सोने फरमाया कि जो मैं अपना पैगाम प्रोग्राम भेजा तुहाडे को जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया कुरान हकीम अल्लाह का आखिरी पैगाम है, दीन इस्लाम आखिरी निज़ाम हयात है जिहदे विच हर शोबे की हर दुनिया के हर इंसान के हर दौर वास्ते मुकम्मल रहनुमाइयां मौजूद है। तो सोने रब ने फरमाया कि यही हक है यही सच है, क्योंकि गल तेरे रब ने कही है तो तेरे रब का प्रोग्राम ही सच है। तो बंदे तुम शक करने वाले ना होवो, शक नूं अंदरों कढ़ दे। अगर तुम कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के शैतानी नसाबां प्रोग्रामां पिछे लगे नफ्से मारा के पिछे लगे तो फिर
तबाही और बर्बादी दुनिया कबर और आखिरत तुहाडा मुकद्दर बन जाएगी। इंसान को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम ते अमल करे। इस्लामी इल्म तसव्वुफ देवते दी रूह के मुताबिक अमल करे। इस्लामी इल्म तसव्वुफ अमली प्रोग्राम है ते कुरान और सुन्नत दी रूह अतर खुलासा है ते सच्चे अल्लाह वाले इहदे ते अमल करके ही उन्होंने दे मौला का कमाल हासिल किया जिन्होंने फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जाता। इंसान को चाहिए घट खोल खाना, घट सौना, घट बोलना और गाफलों को घट मिलने की आदत बनाए। सब तो अलग हो के रियाज तो ज़्यादा मेहनत करे खूब, जिमें अल्लाह सोने कुरान च हुक्म फरमाया। इस वास्ते कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तहज़ीर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू माने। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, घट बोलना हिकमत है, घट खाना सेहत है, घट सौना इबादत है और अवाम नाल घट मिलना आफियत है। हाँ मजीद फरमाते ईमान तो बाद बड़ी नेमत जी नेक बीवी है। हाँ मजीद फरमाते कि बुजुर्ग बनने तो पहले इल्म हासिल करो, यानी कुरान और सुन्नत का, फिक़ह का, तसव्वुफ का। आप मजीद फरमाते जो खुद नूं आलम कवे जाहिल है। आप मजीद फरमाते कि जो खुद नूं बदखूर की दोस्ती तो एहतराज लाजम है। आप मजीद फरमाते कि तालिबे दुनिया नूं इल्म पढ़ाना डाकू के हथ में तलवार देने के मुतरादफ है। आप मजीद फरमाते जो ऐब तो वाकफ करे वो दोस्त है, जो तारीफ करना और तारीफ करना गोया ज़िबा करना है। आप फरमाते कि राग और नूह बदतरीन आवाज़ा ने। अब तुमरे फारूक मजीद फरमाते कि असी हराम के खौफ ना 9 हिस्से हलाल भी छड़ देने हैं। हाँ मजीद फरमाते ने कि इज्जत दुनिया माल नाल और इज्जत आखरत अमाल नाल। हाँ मजीद फरमाते जो शख्स खुद को हकीर समझदा दूसरों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ होंदा। हाँ मजीद फरमाते जो हाकम विगड़ जाता तो रियाई विगड़ जाती है। हाँ मजीद फरमाते किसी लई ये ज़ेबा नहीं है कि हाथ हाथ धरे बैठा रहे और दुआ करे क्या खुदा मैनूं रिज़्क दे। हज़रत उमर फारूक मजीद फरमाते ने कि मशवरा उन्होंने लोगों ना करो जिहड़े अल्लाह को डरन वाले ने। हाँ मजीद फरमाते आदमी के नमाज रोज़े नूं नहीं बल्कि उसकी दानाई और रास्तबाजी नूं देखना चाहिए। हाँ मजीद फरमाते तमा तो तरक फ़क्र और लोगों तो नाउमीदी गना आ। हाँ मजीद फरमाते तमा तंग दस्ती और किनात मालदारी है। हाँ मजीद फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स को उस वक्त तक जलील नहीं करता चाहता कोई बुराई हद तो ना गुजर जाए। हज़रत उमर फारूक मजीद फरमाते हैं कि मसाई नाल झगड़ो। हाँ मजीद फरमाते तन्हाई जिहड़ी है ये बुरे हम नशीना तो राहत है। हाँ मजीद फरमाते सब तो ज़्यादा सखी वो है जिहड़े इदां दे शख्स नूं देवे जिन्हें उन्होंने महरूम रखिया। हाँ मजीद फरमाते बेशतर वायज़ खुतबात शैतानी हिजान ने। हाँ मजीद फरमाते जो आलम लग्जिश करता तो वही लग्जिश ना एक आलम नूं लग्जिश होंदी है। हाँ मजीद फरमाते बदकारी की कसरत ना जमीन दे विच फसाद और हुकाम दे जुल्म और सितम ना कहत वाक़या हुंदा। हाँ मजीद फरमाते ने कि जिस आलम नूं देखो कि दुनिया दे नाल मुहब्बत रखता है तो दीन के मामले च उस एतबार ना करो। हाँ मजीद फरमाते मुकदमात का फैसला जल्द करना चाहिए। हाँ मजीद फरमाते मोमन ना धोखा दिंदा ना किसी को धोखा खांदा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सारा प्रोग्राम हुजूर फारूक दसिया सारा कुरान पाक का प्रोग्राम है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते फरमाया कि मैं तुहाडे तो 2 चीज़ां छड़ चले हैं, एक कुरान पाक और दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं घुट के मजबूती ना फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। सच्चे लोग हमेशा कुरान और सुन्नत के के मुताबिक अमल करते हैं और हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे ने और अपने मकसद हयात दामी दी मौला की नेमत हासिल करने वास्ते जदोजहद करते हैं। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सुन हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है सोए पिरो पेशवा दे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरे सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाई। अपने दायमी तेदाद दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।